हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में जो फ्रंट पेज है एग्ज़ाम का, जो आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज है, वो आपको कैसे भरना है। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी अपने एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो नीरज पब्लिकेशन की तरफ से इग्नू के सभी स्टूडेंट्स को एक खास ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप नीरज गाइड बुक परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ के साथ अगर आप 1000 या इससे ज़्यादा की बुक परचेस करते हैं MRP पर तो 10% आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। आप आज ही इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप पेमेंट मोड में मेरा स्पेशल प्रोमो कोड MA2023 यूज़ करते हैं तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है 7 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट जो हैं उनका कहना है कि हमें आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है वो कैसे भरना है। आपको आंसर शीट का फ्रंट पेज भरते समय कई बातों का ध्यान रखना है। जैसे तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपकी जो आंसर शीट आएगी उसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। जो आपकी आंसर शीट है वो आपकी मेन शीट है। इसके बाद अलग जो आपकी आंसर शीट है वही आपकी मेन शीट है। आपको अलग से सप्लीमेंट्री शीट नहीं दी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट वेट करते हैं कि शायद हमें 1-2 सीट और मिल जाए, अगर ये सीट हमारी भर जाएगी तो आपको अलग से एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी। जो आपकी सीट दी गई उसी में आपको सारे आंसर लिखने हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कि आपकी जो आंसर सीट है उसमें सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर भरना है। इनरोलमेंट नंबर आपको सबसे पहले फिगर में, इसके बाद वर्ड्स में भरना है। जैसे कि सबसे पहले फिगर में आपको यहाँ पर नंबर में भरना है, जैसे 2106 ऐसे आपको नंबर में भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड्स में जैसे 2 है तो TWO2, 0 है तो ZERO0 ऐसे करके भरना है। मतलब कि ऊपर आपको नंबर में और नीचे आपको वर्ड्स में ये चीज़ें भरनी है। ऊपर आपको इनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको नंबर में और नीचे आपको वर्ड्स में भरना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर टोटल 10 बॉक्स दिए होंगे। अगर किसी का इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है। इसके बाद लास्ट का डिजिट जो है वो आपका खाली रह जाएगा, उसमें आपको X का साइन जो है वो लगाना है, X का सिंबल लगाना है। आपको ऐसा एग्ज़ाम फॉर्म में और आपके हॉल टिकट में भी बताया गया है कि अगर आप आंसर शीट का फ्रंट पेज भरते हैं तो वहाँ पर आपको 10 कॉलम दिए जाएंगे। आपका एक कॉलम रह जाता है अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का। अगर 10 डिजिट का है आपका इनरोलमेंट नंबर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है तो आपका जो लास्ट डिजिट रह जाएगा उसमें आपको X सिंबल फिल करना है। तो पहले वाले में आपको ये करना है, सबसे पहले आपको नंबर में आपको इनरोलमेंट नंबर, दूसरे में वर्ड्स में इनरोलमेंट नंबर। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड डालना है। जो आपका हॉल टिकट होगा उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड दिया होगा, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको डे और डेट, जिस दिन भी आपका पेपर है, जैसे कि आपका पेपर है आज तो आज की डेट और आज जो भी डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो डे डालना है। इसके बाद प्रोग्राम कोड आएगा, आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि आपका प्रोग्राम है BAG तो यहाँ पर BAG लिखना है। बैचलर ऑफ आर्ट्स MPS है तो MPS लिखना है। मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपका कोर्स कोड आएगा। जैसे कि आपका पेपर किस चीज़ का है तो आपका यहाँ पर कोर्स कोड और कोर्स टाइटल आएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है यानी हॉल टिकट है उसमें भी कोर्स कोड दिया होता है, या तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वहाँ पर भी कोर्स कोड और कोर्स टाइटल दिया होगा। आप क्वेश्चन पेपर पे भी देख सकते हैं, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये देख के देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा भी हुआ है आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर माध्यम लिखना है, मीडियम, किस मीडियम में आप आंसर लिखना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका मीडियम चाहे जो भी हो, अगर आपने हिंदी मीडियम लिया है तो इंग्लिश मीडियम लिया है तो हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, जैसे कि अगर आपका पेपर हिंदी में है तो उसका आंसर तो आपको हिंदी में ही लिखना होगा, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिखना होगा, अगर आपका उर्दू में है तो उर्दू में ही लिखना होगा, बंगाली लैंग्वेज में तो उसी में ही लिखना होगा। बस आपका पेपर कुछ दोनों मीडियम में आता है, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो उसका आंसर आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। क्योंकि स्टूडेंट्स का डाउट रहता है
कि जब हमने एडमिशन लिया था वहाँ पर हमने इंग्लिश चूज़ किया था, क्या अब यहाँ पर आंसर हम हिंदी में लिख सकते हैं, या हमने असाइनमेंट हिंदी में बनाए हैं, क्या यहाँ पर हम हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल ऐसे आपको फिल करनी है, नीचे आपके सिग्नेचर होंगे। इसके बाद जो आपकी आंसर सीट होगी उसके सबसे लास्ट वाले पेज में भी आपके सिग्नेचर होंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको जो आपका एग्जामिनर है वो आपको एक सीट देगा जिसमें आपकी अटेंडेंस होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अटेंडेंस सीट में भी आपको सिग्नेचर करने हैं, कहीं आप अटेंडेंस बिना लगाई एग्ज़ाम हॉल से चले जाएं। तो आपको अटेंडेंस लगानी भी बहुत ज़रूरी है। आप अटेंडेंस का ध्यान रखें कि आपकी अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई है। तो आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करनी है, और एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेकर आपको जाना है इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया है, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।